सुंदर, अति सुंदर। रुकिए रुकिए रुकिए, तनिक एक क्षण रुकिए। हमें प्रतीत होता है कि हमें वेश बदलकर आयोजन में जाना चाहिए, अन्यथा आयोजन में विघ्न उत्पन्न हो सकता है और कहीं कंस तक ये बात पहुंच गई तो नारायण नारायण, समस्त गोकुल वासियों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। क्यों इंद्रदेव, हम उचित कह रहे हैं ना? आपका कथन उचित है देवर्षि। हम सभी वेश बदलकर ही इस आयोजन में प्रभु के दर्शन करेंगे। पिताश्री सहित सभी देवों को मेरा प्रणाम। पुत्र शनि, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी यहाँ विष्णु अवतार की सुंदर छवि के दर्शन करने आया हूँ पिताश्री। नहीं शनिदेव, आपको अभी प्रभु के बाल रूप के दर्शन नहीं करने चाहिए। भगवान के दर्शन के मोह में आप ये भूल गए हैं कि आपकी दृष्टि से उस नन्हे से शिशु पर विपदा आ सकती है। ऐसा नहीं होगा इंद्रदेव, मैं तनिक दूर से ही प्रभु के बाल रूप के दर्शन कर लूंगा। और फिर वो कोई साधारण बालक तो नहीं, स्वयं विष्णु है। उन पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा। भले ही वो स्वयं भगवान है, किंतु इस आयोजन में कोई व्यवधान हो ये हम कदापि नहीं चाहते। अतः आप यहाँ से लौट जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा कोई अनर्थ नहीं होगा इंद्रदेव। मैं भी आप ही की भांति प्रभु के बाल रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। पुत्र शनि, इंद्रदेव का कथन सही है। तुम्हारा हमारे साथ वहां चलना उचित नहीं है। कृपया लौट जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। आपका आदेश मैं टाल नहीं सकता, किंतु एक प्रश्न है। वो ईश्वर जिसने हम सब की रचना की है, क्या उनके लिए भी मैं एक तिरस्कार का पात्र हूं? एक निर्माता के लिए तो उसका हर निर्माण प्रिय होता है, तो फिर ऐसा भेदभाव सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? क्यों प्रभु? पापित को दंडित करने का कर्तव्य आपने मुझे सौंपा है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? देखो मैं शीघ्र बताओ, मेरे धैर्य की सीमा मत लांघो, अन्यथा
इससे पहले कि मेरी तलवार तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दे, उत्तर दो मुझे, उत्तर दो। बता दो मित्र। वसुदेव, बता दो मित्र, महाराज के प्रश्न का उत्तर दो। नंद केवल इसलिए भेंट लेकर नहीं आए क्योंकि उनकी उपज अच्छी हुई है, परंतु इसके पीछे कोई और प्रयोजन है। बता क्यों नहीं देते मित्र कि तुम इसलिए ये भेंट लेकर आए हो क्योंकि महाराज ने मुझे कारागार से मुक्त कर दिया है। हाँ महाराज, नंद मेरे बचपन के मित्र हैं। जैसे ही इन्हें सूचना मिली कि आपने मुझे कारागार से मुक्त कर दिया है, मुझसे मिलने चले आए। आपसे स्पष्ट कहना नहीं चाहते ताकि आपको ग्लानि ना हो। निसंदेह मेरे मित्र आपके विश्वसनीय हैं और सदैव रहेंगे। क्या ये सत्य है? हाँ महाराज, मैं आपको भेंट भी देना चाहता था और आपको अपराध बोध का अनुभव भी नहीं कराना चाहता था। क्या ये सत्य है वसुदेव? असत्य का प्रश्न ही नहीं है महाराज। क्या अद्भुत मित्रता है तुम दोनों की, घनिष्ठ मित्रता। तो ठीक है, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूं, अन्यथा तुम्हें भली भांति पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। मित्र नंद, सब कुछ महाराज के लिए लाए हो या मेरे लिए भी कुछ शेष है? महाराज। महाराज, आप आज्ञा दें तो मैं अपने मित्र को आतिथ्य के लिए अपने घर ले जाऊं। हाँ हाँ, आज्ञा है। प्रणिपात महाराज। जाओ जाओ। आओ मित्र। चलो मित्र। नंद, अवश्य मुझसे कुछ छिपा रहा है, परंतु शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो जाएगा कि नंद मुझसे क्या छिपा रहा है। ये क्या आर्या, मेरी तो जैसे श्वास ही अटक गई थी। यदि पिताश्री वासुदेव सही समय पर नंद बाबा की सहायता को न आते तो नंद बाबा का क्या होता? इतना भयभीत क्यों हो रही हो रुक्मणी? भला कभी भय से कुछ टल पाया है? नहीं, होता वही है जो नियति में। नंद बाबा की मृत्यु कंस के हाथों लिखी ही नहीं थी, तभी तो नंद बाबा को मारने को आतुर कंस उन्हें मार नहीं पाया। तनिक सोचो, यदि कंस को यह पता लग जाता कि मैं गोकुल में नंद बाबा के घर पे हूं, तो क्या वो मुझे जीवित छोड़ता? नहीं, परंतु नियति में कुछ और ही लिखा था। अब क्या कह रहे माधव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यदि यही नियति थी तो फिर नंद बाबा ने कंस को आमंत्रित किया ही क्यों? मैं बहुत आतुर हूँ। एक और शनिदेव दुखी थे तो दूसरे ओर नंद बाबा संकट में थे। बताइए ना कि आगे क्या हुआ था? क्या नंद बाबा गोकुल में सबको सही समय पर यह संदेश दे पाए थे? मित्र नंद, मित्र, तुम्हारे सही समय पे आ गए मित्र, किंतु मैंने तो तुम्हें सूचना दी ही नहीं। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? मुझे सूचित था मित्र। इतनी सारी भेंटें राजसभा के लिए लेकर आए हो, अवश्य ही उससे संबंधित होगा। मेरा अनुमान सत्य निकला। धन्यवाद मित्र। मैं तो लल्ला के जन्म के आयोजन पर कंस को निमंत्रण देने आया था,
मुझे ज्ञात नहीं था मित्र कि दुष्ट कंस सारे शिशुओं का वध करने का क्रूर आदेश देगा। तुम सही समय पे आ गए मित्र। मित्र, मैं समय पर आ गया, तुम भी समय से निकलो। गोकुलवासियों को चेतावनी देनी है। कंस की मृत्यु का भय उसके सर पर चढ़कर तांडव कर रहा है, इसलिए वो पाप पर पाप किए जा रहा है। मित्र, शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल जाओ। वहां के नवजात शिशुओं की रक्षा करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। मैं चलता हूं मित्र, मैं चलता हूं। मित्र नंद, मैं कुछ लेके आया हूं। इसमें झुंझुना है तुम्हारे लला के लिए। मैंने अपने पुत्र के लिए बनवाया था, परंतु मेरे किसी उपयोग का नहीं। तुम्हारे लला के खेलने के काम आएगा। मित्र, वैसे भी तुम्हारा पुत्र मेरे पुत्र के समान ही तो है। अवश्य मित्र, अवश्य। मैं चलता हूं मित्र, चलता हूं। हे ईश्वर, मेरे मित्र नंद को और मेरे पुत्र को सुरक्षित रखना। देव होकर भी कितना अभागा हूं मैं प्रभु। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों प्रभु? प्रभु, आपने सभी देवताओं को दर्शन दिए, मनुष्य को भी अपने दर्शन का लाभ दिया। क्या मैं सबसे तुच्छ हूं? क्या हुआ रुक्मणी? कहाँ खो गई? खोई नहीं हूं माधव, व्यथित हूं। मैं ये सोच रही हूं कि शनि देव पर उस समय क्या बीती होगी जब देवताओं ने उन्हें आपके दर्शन के लिए रोक दिया होगा। माना शनि देव कठोर कार्य करते हैं, परंतु आराध्य के लिए तो सभी समान ही है ना। शनि देव को आपके दर्शन ना करने का आदेश देने वाले वो देवता कौन होते हैं? अब क्या किया जाए रुक्मणी? शनिदेव न्याय के देवता हैं और उनका कार्य ये है कि पाप करने वालों को वो दंडित करें, और इसी कारण उन्हें कठोर होना पड़ता है, क्योंकि वो दंडनायक हैं। उनके वश में केवल दंड देना लिखा है। तो सबकी दृष्टि में उनका चित्रण ऐसा ही है कि वो केवल बुरा कार्य करते हैं, और जो उनकी दृष्टि में आता है उसके भाग्य बिगड़ जाते हैं। परंतु कोई समझना नहीं चाहता कि मनुष्य का भाग उसके कर्मों का दास। अर्थात उन्हें अपने उत्तरदायित्व को मनोयोग से पूर्ण करने का दंड मिला है। माना कि मनुष्य की प्रकृति होती है कि जो दंड देता है उससे भय करता है, परंतु देवता भी उन्हें नहीं समझे। और आप प्रभु, आपने भी ऐसा होने दिया। मैं भला ऐसे कैसे होने दे सकता हूं? मेरे होते हुए मेरे भक्त के साथ ऐसा अन्याय मैं नहीं होने दे सकता। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही, कर त्राहिमाम मिलके सारे। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही, कर त्राहिमाम मिलके सारे। फिर छन से एक आवाज हुई,
कानों से होके चित में रुकी, फिर छन से एक आवाज हुई, कानों से होके चित में रुकी। मिश्री सी किलकारी सुन के वृंदावन वासी मुग्ध हुए, हर्षित सारे मदमस्त हुए। जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे। यशोदा तोरा लालना, झूले पालना, मुस्काए धीरे धीरे, शोभे तोरा तोरा अंगना। नैने प्यारे मन को लुभावे, लूट चैना कैसे पहनाऊं इसको कंगना। अंग इतने कोमल है ना, रंग तेरो मन मोहनिए, ताको सारी सारी रहना। की किरण जगायो, वृंदावन को चमकायो, है चाहु दिशा फिर भोर निशा, स्वागत करने को देव सखा। नतमस्तक तीनों लोक खड़ा, नतमस्तक तीनों लोक खड़ा, नतमस्तक तीनों लोक खड़ा। देखो दाऊ, हमसे मिलने कौन आए हैं? कौन? सारे देवता रूप बदल कर पधारे हैं। मेरा कर्म जिसे करने का उत्तरदायित्व आपने मुझे सौंपा, आज वही मेरा दोष बन गया। क्यों वंचित रह गया मैं आपके दर्शन से? आपके निकट आकर, ब्रज की इस पावन भूमि में आकर ये आपके दर्शन ना पा सका। ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा प्रभु, इतना भागा हूं मैं। ठीक है प्रभु, आपने मुझे अपने दर्शन का लाभ नहीं दिया तो इसमें आपकी कोई लीला ही होगी। तो क्या हुआ अगर मैं आपके साक्षात दर्शन ना पा सका? इस माटी से आपकी मूर्त बनाकर मैं अपनी ये अभिलाषा पूरी कर लूंगा। जीजी जरा देखिए तो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गोद विषय में बात कर रहे हैं। हाँ यशोदा, सही कहा तुमने। लगता है दोनों भाइयों की खूब जमेगी। यशोदा देवी से बोलिए हम ब्राह्मण हैं और उनके बालक से मिलने आए। यशोदा रानी, द्वार पर ब्राह्मण आए, वो लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि ब्राह्मण देवता खुद मेरे लल्ला को आशीष देना चाहते हैं। मैं अभी लल्ला को लेकर आती हूँ। चलो लल्ला,
ब्राह्मण देवताओं को मैं तुम्हारे दर्शन करा दूं। ये क्या, लल्ला को मैं उठा क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरा छोटा सा लल्ला इतना भारी क्यों लग रहा है मुझे?